ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। सावन शिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई को किया जाएगा। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना और आराधना बहुत ही विधि पूर्वक की जाती है। कहते हैं इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बहुत से शिव भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजन करने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन व्रत में कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं व्रत में किन बातों का रखना चाहिए ख्याल। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। अपने घर में शिवलिंग या मंदिर में जाकर शिवलिंग पर फूल, पुष्प, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव की प्रतिमा पर चंदन का तिलक लगाएं। शिवरात्रि के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो एक समय ही फलाहार करना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ एक समय ही भोजन खा सकते हैं। जो फलाहार करते हैं वह कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन इस दिन गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन 4 पहर की पूजा जरूर करें। पूजा के बाद कथा जरूर सुने। व्रत के दौरान आपको गेहूं, चावल, दाल या फिर कोई भी साबुत अनाज से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में आप खिचड़ी, सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू, शामा का चावल, आलू आदि का सेवन कर सकते हैं। ख्याल रखें कि व्रत में सिर्फ और सिर्फ सीधा नमक का ही प्रयोग करें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें हर का अपना एक महत्व है। वही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज सावन शिवरात्रि है। इस खास मौके पर भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज पूजा करने के साथ शिवरात्रि की इस व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इसे करने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपने घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भुड़ी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है। तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आ जाएगी।
तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में शिव की प्रथम प्रहर की पूजा कर ली। कुछ समय बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर में पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर गृहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुन शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखी। वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरनी से शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी 2 हिरनियों को छोड़ चुका है। वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा में हो गई। अब शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरन ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरन ने कहा कि वो तीनों हिरनियों उसकी पत्नी है। हिरन ने शिकारी से कहा, जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकती हैं। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर उन हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगढ़ अपने साथ शिवलोक ले गए।